नमस्कार, आइए जानते हैं आजमगढ़ की आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और हाँ, खबरों को किस कस्बे, गांव, मोहल्ले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आजमगढ़ में कर्जदारों ने जमा नहीं किए 6 करोड़ 9 लाख रुपए, गारंटरों से होगी वसूली। दरअसल आजमगढ़ में टर्म लोन योजना के तहत अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से ऋण लेने वालों ने 6 करोड़ 9 लाख रुपए अभी तक चुकता नहीं किए हैं। विभाग की तरफ से इनको 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। इस पर कुछ लोग ऋण चुकता कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऋण जमा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। विभाग ऋण जमा न करने वालों के गारंटरों को नोटिस भेजकर वसूली करेगा। बता दें कि रोजगार के लिए ऋण तो ले लिए, लेकिन उसको चुकाना ही भूल गए हैं। ऋण जमा न होने से कारण यह योजना बंद कर दी गई। उधर ऋण जमा न होने के कारण मूलधन सहित ब्याज बढ़कर 7 करोड़ 67 लाख 89 हजार रुपए हो गया है। सिर्फ आजमगढ़ में अब इन सभी गारंटरों से, जिनके गारंटी पर इन लोगों ने लोन लिया है, उनसे वसूली की जाएगी। आजमगढ़ में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती, लापरवाही से अगर वो नहीं रहा तो गैर इरादतन हत्या का केस। दरअसल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में अब यातायात नियम की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। अगर नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या बिना लाइसेंस के वाहन चलाने से अगर कोई अनहोनी होती है तो आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। इसी आधार पर कार्रवाई भी होगी, आरोपी को जेल भेजा जाएगा। नए नियमों के तहत पहला केस भी दर्ज कर लिया गया है। सड़क पर ट्रैफिक को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। एसएसपी ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील सभी जिला वासियों से की है। आजमगढ़ में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज पीएम मोदी खाते में भेजेंगे पैसे, चेक करें डिटेल। दरअसल पीएम किसान की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे आजमगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसमें 9 करोड़ 80 लाख किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे स्थानांतरित किए जाएंगे। बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर 4 महीने में 2,000 रुपए देती है। इस तरह 3 बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपए का सम्मान निधि का वार्षिक लाभ मिलता है। आजमगढ़ में 80 लाख की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार, एसपी ने घोषित किया था 15,000 का इनाम, आरोपी ने किया था फर्जी बैनामा। जी आजमगढ़ जिले के देवगांव थाने की पुलिस ने 25,000 की नमी आरोपी मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़ित जय कुंवर यादव ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त इकबाल और तैयब ने मिलकर फर्जी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार कर फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी बैंक पासबुक बनाकर वादे के 80 लाख रुपए की जमीन का बैनामा कर दिए। इसके साथ ही बैनामा के रूपों का 30 लाख रुपए वादी द्वारा अपने मित्र संतोष कुमार सिंह के खाते में अभियुक्त इकबाल के खाते भेजा गया और शेष धनराशि 50 लाख अभियुक्तों द्वारा नगद लिया गया। जब पीड़ित बनाने की जमीन पर कब्जा करने गया तो आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि जमीन के मालिक, जो आज से कई सालों पहले घर से बाहर ही कहीं चले गए हैं, उनके द्वारा यह जमीन आपको बैनामा नहीं किया गया है। तब पीड़ित को अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी हुई। आजमगढ़ में आज से 282 केंद्रों पर शुरू यूपी बोर्ड की परीक्षा, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट करेंगे बोर्ड परीक्षा की मॉनिटरिंग, बनाया गया है कंट्रोल रूम। जी हां, आजमगढ़ जिला प्रशासन ने यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से 12 मार्च तक होने वाली परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले के डीएम बैठक भी कर चुके हैं। जिले के 282 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। सभी केंद्रों पर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, सभी आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेटगण और आरक्षित स्टैटिक मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल के 86,115 छात्र एवं इंटरमीडिएट के 94,040 छात्र सिर्फ आजमगढ़ जिले में परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। आजमगढ़ में कुंभ से लौटी पिकअप पलटी, एक श्रद्धालु नहीं रहा, 12 घायलों का चल रहा इलाज, टायर फटने से हुआ। जी हां, आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पलिया खान चौक के पास महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप का टायर फट गया। इस कारण पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें 13 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ उपचार के दौरान एक चल बसा। वहीं 2 श्रद्धालु को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बाकी के 11 श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के बाद छोड़ दिया गया। तो चल बसने वालों के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।
आजमगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस घर न पहुंचने पर नहीं जाना होगा लखनऊ। आजमगढ़ में समय पर घर न पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को आरटीओ कार्यालय लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन आयुक्त ने नियम में बदलाव किया है। यह लाइसेंस अब डाकघर से परिवहन आयुक्त कार्यालय की बजाय आरटीओ कार्यालय भेजे जाएंगे। इससे आवेदकों को आसानी होगी। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों तमाम लोगों के लाइसेंस उनका पता न मिलने या किन्हीं अन्य कारणों से डाकघर से वापस लखनऊ परिवहन आयुक्त के कार्यालय भेज दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। आजमगढ़ में बंदरों के आतंक से नगरवासी परेशान, निजात दिलाने की मांग। जी हां, आजमगढ़ नगर क्षेत्र में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बंदरों के आतंक से अजीज आ चुके नगरवासियों ने जिला व नगर प्रशासन से निजात दिलाने की मांग की है। नगर के कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, पलहनी, बेलैसा, रैदोपुर चौक समेत कई मोहल्लों में बंदरों का आतंक इस कदर बना हुआ है कि लोग उससे काफी डरे व सहमे हुए रहते हैं। लोगों का कहना है कि भोर से लेकर पूरी रात बंदरों की धमाचौकड़ी बनी रहती है। घरों में घुसकर खाने पीने के सामान उठा ले जाते हैं। छतों व घर के बाहर सूखने के लिए फैलाए गए कपड़े आदि भी फाड़ देते हैं। इतना ही नहीं, राह चलते लोगों को भी परेशान करते हैं। बंदरों ने कई लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। मैं गंगा नहाया, बीजेपी वाले उसे कैसे धोएंगे? अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ स्नान को लेकर कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री की आवाज छोड़ने पर उसको बीजेपी ने गंगा जल से धुलवाया। मैनपुरी और कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने जाने पर गंगा जल से मंदिर परिसर धुलवाया गया। अब तो मैं गंगा स्नान कराया हूँ, बीजेपी वाले गंगा को कैसे धोएंगे? अखिलेश यादव ने जाजमऊ में सपा नेता महफूज अख्तर की बेटी के निकाह में शामिल होने आए थे और पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में लड़ाई भी बड़ी है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश पर गंगा स्नान करने पर उठाए सवाल पर उन्होंने कहा, यह फुलझड़ियां छोड़ी जा रही हैं। आजमगढ़ में दुकानें हटवाने माहौल पहुंची पुलिस और पीएससी, भाजपा नेताओं ने किया विरोध। जी हां, आजमगढ़ की अहरौला माहौल नगर पंचायत के माहौल पुलिस चौकी के सामने बड़ी संख्या में रेहड़ी, गुमटी, आलवेस्टर डालकर 50 से ज्यादा लोग परिवार का भरण पोषण को छोटी छोटी दुकानें रखे हैं। उन्हें हटवाने को 4 स्थानों की पुलिस और 1.5 प्लाटून पीएससी 10 बजे माहौल पहुंची। बता दें कि राजस्व टीम का इंतजार 12 बजे तक होता रहा। इसकी जानकारी होने पर भाजपा माहौल मंडल अध्यक्ष विमलेश पांडे के साथ भाजपाइयों ने कब्जा हटाने का विरोध शुरू कर दिया। इस बीच भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव पहुंचे और एसडीएम से वार्ता की। इसके बाद टीम बिना कार्यवाही के वापस पहुंच गई। आजमगढ़ में सरकारी कार्यालयों व भवनों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का आदेश जारी, 31 मार्च तक का दिया गया समय। जी हां, आजमगढ़ में विद्युत वितरण कंपनियां बार बार निर्देशों के बाद भी अभी तक सिर्फ 15% सरकारी भवनों पर ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा पाई है। ये सरकारी भवनों के बजाय घरेलू उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसकी वजह से केंद्र से मिलने वाला अनुदान फंसता नजर आने लगा है। इस पर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने सभी निगमों को 31 मार्च तक सरकारी भवनों पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, 5% चेक मीटर लगाने और पुराने व नए मीटरों का हर माह मिलान करने के ऊर्जा मंत्रालय के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है। आजमगढ़ में अब 31 मार्च तक किसान करा सकेंगे फार्मर रजिस्ट्री। जी हाँ, आजमगढ़ में जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि इसे कराने की समय सीमा 31 मार्च कर दी गई है। जो किसान छूट गए हैं वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। केंद्र सरकार किसानों का डिजिटल डाटा तैयार करा रही है। बता दें कि किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। आजमगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा। यूपी में होंगी 4 रैलियां। जी हां, बता दें कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और विभिन्न राज्यों में हो रहे बिजली निजीकरण के विरोध में 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। इससे पहले सभी राज्यों में सम्मेलन होंगे। उत्तर प्रदेश में मार्च में 4 रैलियां होंगी, जिसमें देश भर के बिजली संगठनों के नेता हिस्सा लेंगे। यह फैसला नागपुर में हुई नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के सम्मेलन में लिया गया है। आजमगढ़ में बोले बलिया, माहौल संसाधनों की ख्वाहिश, हम पदकों की कर देंगे बारिश।
जी हाँ, रूढ़िवादी परंपराओं और बंधनों की बेड़ियां तोड़कर आसमान में ऊंची उड़ान भरने की हरसत के लिए बेटियां हर रोज मैदान पर पहुंच रही हैं। कभी आधी आबादी की खेल गतिविधियां नगर के स्टेडियम तक सीमित थी, अब गांवों के भी मैदान उनके गुलजार है। सीमित संसाधनों के बीच पसीना बहा रही बेटियां प्रदेश और देश में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रही हैं। कुछ कर गुजरने के जज्बे से भी भरी इन बालिका लड़कियों का कहना है कि बेहतर माहौल और संसाधन मिले तो वे पदकों से देश की झोली भर देंगी। जिला मुख्यालय स्थित तहसील स्कूल के मैदान में हिंदुस्तान से बातचीत में बालिका खिलाड़ियों का जोश हाई दिखा। इस्लाम छोड़कर 2 युवकों ने अपनाया सनातन धर्म, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। जी हाँ, यूपी में मंत्रोच्चारण के बीच 2 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। मनकामेश्वर मंदिर के महंत देवागिरी और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर की मौजूदगी में दोनों की घर वापसी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंडित अमरनाथ मिश्र ने पूजन कराया। इसके बाद दोनों लोगों का गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया। बता दें कि दोनों लोगों को जितेंद्र नारायण ने 11,000 रुपए का चेक वो सनातन धर्म में पूरी तरह से समायोजन तक हर माह 3,000 रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया है। आजमगढ़ में महाकुंभ भी स्टार्टअप की दुनिया का यूनिकॉर्न। योगी बोले 62 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचा दुर्लभतम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं और एक निश्चित कालखंड के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना अपने आप में सदी के दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। आगरा में यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं इसे स्टार्टअप की दुनिया का यूनिकॉर्न महाकुंभ कह सकता हूँ। इस समय महाकुंभ के प्रति आकर्षण है। आजमगढ़ में फर्जी नियुक्ति मामले में शिक्षा निदेशालय ने तलब की रिपोर्ट। जी हाँ, आजमगढ़ शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य और अध्यापक के विरुद्ध हुई शिकायत के मामले में सूचना और अभिलेख मांगे हैं ताकि मामले की जांच पूरी हो और कार्रवाई हो सके। दरअसल जनता संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूरपुर सराय हाजी मुबारकपुर के प्रधानाचार्य परमानंद पांडे और अध्यापक राकेश कुमार पांडे के विरुद्ध शिकायत की गई थी, लेकिन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस पर शिक्षा निदेशक ने बिंदुवार सूचना और अब तक क्या कार्रवाई हुई इसकी अभिलेख मांगी है। बोली आजमगढ़, गुरुद्वारे के रास्ते खराब, लाइटों के लिए भी गुहार। जी हाँ, बता दें कि शहर में करीब 100 सिख परिवार हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। कहना गलत नहीं होगा कि वे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं को जीते हैं। प्रशासन के रवैये से वे कुछ खपा से हैं। समाज का कहना है कि प्रशासन खूब टैक्स ले मगर जरूरी सुविधाओं के रूप में हमें रिलैक्स भी तो दे।